ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 7वां अध्याय, पहला स्कंद और दिव्य वाणी। श्री व्यासदेव जी का दिव्य ज्ञान सूत जी महाराज हमें सुना रहे हैं। श्री व्यासदेव जी जब ध्यान मगन बैठे हुए थे अपने आश्रम में, तब वो भगवान को देखते हैं जब ध्यान में थे, और भगवान की बनाई हुई सृष्टि को भी देखते हैं, भगवान की विभिन्न शक्तियों को भी देखते हैं, विभिन्न तरह के रोग देखते हैं और उन रोगों के उपचार भी देखते हैं। तो व्यासदेव जी ने जब ये सब बताया शौनक आदि ऋषियों से, तो वो कहते हैं कि ये सब देखने के बाद श्री व्यासदेव जी ने अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम के बारे में अध्ययन करवाया। फिर उन्हें ये श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया। उसके ऊपर फिर शौनक आदि ऋषि अब सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, शुकदेव गोस्वामी तो पहले से ही मुक्त अवस्था में है, तो उन्हें श्रीमद् भागवतम सुनने की क्या आवश्यकता पड़ी? उनको ये अध्ययन क्यों करना पड़ा? इस तरह से जब शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, तो आज उसके उत्तर में एक बहुत बड़ा वृतांत आपको सुनाया जाएगा। बड़े विस्तार से इसका उत्तर अब सूत जी महाराज देने वाले हैं। और वो वृतांत सुनने से पहले भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी वंदना हम करेंगे, ताकि हमारा हृदय भगवान के चरण कमलों में स्थापित हो और भगवान के आशीर्वाद से हमें ऐसी दिव्य बुद्धि मिले कि हम भागवत को समझ पाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। जय श्री गणेश, जय श्री व्यासदेव, जय श्री नारद मुनि, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो, सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, सभी के गुरु महाराज की जय हो। जय बजरंग बली हनुमान की जय। सिया राम, राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। श्री व्यासदेव जी जब सुखदेव गोस्वामी को ज्ञान देने लगे, जब ऐसा सूत जी महाराज जी ने बताया, तब शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न पर कि सुखदेव गोस्वामी को क्या आवश्यकता पड़ी श्रीमद् भागवतम सुनने की, क्योंकि वो तो पहले से ही मुक्त अवस्था में है। तो इसका उत्तर आज जानेंगे हम कि सूत जी महाराज इसका उत्तर क्या देने वाले हैं। हरे कृष्णा। आरंभ करते हैं। सूत उवाच आत्मा रामाः च मुनयः निर्ग्रन्थाः पीयुरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किमा भक्तिमिथं भूत गुण हरि। हरे कृष्णा। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी श्री भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान में दिव्य गुण है, अतएव वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं सूत जी महाराज कि जो मुक्त आत्माएं हैं उन्हें भी भगवान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो आम संसारी पुरुष हैं उनको तो करेंगे ही, क्योंकि उनके पास तो पहले से ही लोअर टेस्ट है, वो तो उच्च टेस्ट ग्रहण कर ही नहीं रहे। भक्ति का टेस्ट, भक्ति का स्वाद उन्हें पता ही नहीं, तो वो तो छोटे स्वाद में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें बड़ा स्वाद मिलता है तो वो आकर्षित होते हैं। अर्थात सांसारी व्यक्ति तो आकर्षित होंगे ही होंगे, जो मुक्त लोग हैं, मुक्त आत्माएं हैं जो, वो भी भगवान से आकर्षित होते हैं। अब जो ये श्लोक है, इसमें एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से ये दिख रहा है उतना सरल नहीं है। एक एक शब्द में इस प्रश्न के उत्तर का रहस्य छिपा हुआ है। अब जानते हैं हर एक शब्द का क्या मतलब निकल रहा है। सबसे पहले बात आती है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस बात की व्याख्या की अपने प्रमुख भक्त श्रील सनातन गोस्वामी के समक्ष, जो ये यहां पर आत्माराम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आइए जानते हैं, इस श्लोक में 11 तरह के बड़े महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है। वो क्या क्या है? उन 11 के 11 शब्दों से फिर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भगवान सर्व आकर्षक है। तो एक एक शब्द को ले लेते हैं, क्या क्या यहां पर बताया गया है। सबसे पहले आत्माराम मुनियः निर्ग्रंथ अपि च उरुक्रम कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणः हरिः। तो ये 11 शब्दों का यहां पर प्रयोग किया गया है। हर एक शब्द की महत्ता निकालते हैं कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले बात हो रही है आत्माराम शब्द की। आत्माराम शब्द के 7 पर्याय हैं, अर्थात 7 तरह की चीजें और आत्माराम एक ही बात हुई। जैसे पर्यायवाची होता है हिंदी में, संस्कृत में, ऐसे ही तो जानते हैं वो 7 पर्याय क्या क्या हैं आत्माराम के। सबसे पहले तो आत्माराम। आत्माराम किसे कहा गया है? आत्म प्लस आराम। आत्म मतलब स्वयं, आराम मतलब सुख, जो अपने आप में ही आनंदित रहता है,
सुखी रहता है उसे आत्माराम कहते हैं, जो मुक्त है। तो आत्माराम के 7 पर्यायवाची कौन कौन से हैं? ब्रह्म अर्थात परम सत्य, शरीर, मन, प्रयत्न, सहिष्णुता, बुद्धि और आदतें। तो ये 7 पर्याय हैं आत्माराम के। जैसे ब्रह्म को ले लीजिए, आत्माराम यानी कि ब्रह्म या आत्माराम कहें, ब्रह्म का मतलब परम सत्य। तो जो ब्रह्म है, हमारी आत्मा भी अर्थात हम भी अर्थात जीव भी आत्माराम है। वह शाश्वत है, उसका भौतिक वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है, वो आत्माराम है। बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आने की वजह से उसकी इच्छाएं दूषित हो जाती हैं, लेकिन जो उसका वास्तविक स्वभाव है वह आत्माराम है। इस तरह से आत्माराम के 7 पर्याय यहां पर बताए गए हैं। यह हुआ पहला शब्द 11 में से। दूसरा शब्द मुनयः। अब मुनयः का मतलब क्या क्या होता है, क्या क्या अर्थ निकलता है? मुनयः मतलब जो विचारवान है, जो गंभीर है, जो शांत है, जो तपस्वी है, निष्ठावान है, परिव्राजक है, ऋषि है, साधु या संत है। अर्थात मुनि को भी आवश्यकता है भगवान की कथाएं सुनने की, आत्माराम को भी आवश्यकता है भगवान की कथाएं सुनने की। 2 शब्द यहां पर हो चुके हैं, आगे चलते हैं। निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ 2 शब्दों से मिलकर बना है, नी प्लस ग्रंथ। अब इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। एक हो गया ग्रंथ से जो रहित है, अर्थात जो शास्त्रों को नहीं मानता, जो शास्त्रों में लिखी हुई बातों को फॉलो नहीं करता, उनका अनुसरण नहीं करता, अर्थात वह इन सब कर्तव्यों से मुक्त है। एक यहां पर गुरु महाराज बताते हैं, इसका मतलब यह भी बनता है कि जो अज्ञान से मुक्त है वह भी निर्ग्रंथ है। और क्या मतलब बनाते हैं? जो बदमाश व्यक्ति है वह भी निर्ग्रंथ है, क्योंकि वह शास्त्रों के अनुसार नहीं चलता, ग्रंथों में जो लिखा है उसके अनुसार वह नहीं चलता, वह भी निर्ग्रंथ है। और बताते हैं पूंजीपति भी निर्ग्रंथ है, और निर्धन भी, वो भी निर्ग्रंथ है। तो जो निर्ग्रंथ है उसको भी भगवान की आवश्यकता है, भगवान की कथाएं सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जो शास्त्रों को फॉलो नहीं करता, उसे तो भगवान की कथाएं अवश्य सुननी ही चाहिए। ये तो होगी बिल्कुल लो लेवल की बात। इससे ऊपर आत्माराम और मुनियः की बात हुई थी। यहां पर निर्ग्रंथ शब्द का जो प्रयोग हुआ है उसमें नी का तात्पर्य कई तरह से निकलता है, निश्चित रूप से, और निर्माण के लिए, और निषेध के लिए। इन सब चीजों के लिए निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि ऊपर बताया गया था कि जो अज्ञानता से मुक्त है, निग्रंथ यानी कि निश्चित रूप से, अज्ञानता से जो मुक्त है, जिसके अंदर ज्ञान है। निर्ग्रंथ निश्चित रूप से जो ग्रंथ को फॉलो कर रहा है वो भी इसमें आ गया, और जो निश्चित रूप से ग्रंथ को फॉलो नहीं कर रहा वह भी इसमें आ गया। तो उन सबको भगवान की कथाएं सुनने की आवश्यकता है। उससे अगला शब्द उरुक्रम। उरुक्रम शब्द का अर्थ है वह जिनके कार्यकलाप महिमा मंडित है, अर्थात ये शब्द भगवान के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि भगवान के ही कार्यकलाप महिमा मंडित होते हैं। क्रम का प्रयोग यहाँ पर पद के लिए किया जाता है, क्रम मतलब पद। तो उरुक्रम शब्द का प्रयोग हुआ भगवान वामन के लिए, जिन्होंने अपने पदों से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। तो वो भगवान विष्णु सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से यानी कि अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत का निर्माण किया, और बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत का निर्माण किया। वो भगवान विष्णु जो सर्वव्यापी सभी कणों में विद्यमान है, अपने सर्वव्यापी रूप में और वैयक्तिक रूप में गोलोक वृंदावन में वास करते हैं और विभिन्न अद्भुत लीलाएं करते रहते हैं। उन लीलाओं से उनके भक्त
सुखी और आनंदित होते हैं। तो इस तरह से भगवान विष्णु या आप भगवान कृष्ण कह सकते हैं, वही सर्वव्यापी सर्व आकर्षक हैं। तो उनकी महिमा कौन नहीं सुनना चाहेगा। उससे अगला शब्द प्रयोग किया गया है कुर्वन्ती। कुर्वन्ती का मतलब क्या होता है? किसी के लिए कुछ करना, अर्थात भक्तिमय सेवा करना। तो इसका तात्पर्य हुआ कि जो आत्माराम है वो श्री भगवान की भक्तिमय सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। कुर्वन्ती, किसी अन्य के लिए काम करना, और उससे ऊपर आत्माराम शब्द प्रयोग हुआ था, अर्थात आत्माराम भगवान के लिए भक्तिमय सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। अगला शब्द यहां पर बताया जा रहा है हेतु। हेतु का मतलब है कारण। तो 3 तात्पर्य यहां पर दिए गए हैं हेतु शब्द के लिए। एक, इंद्रिय तृप्ति करना। दूसरा, योग शक्ति। तीसरा, मोक्ष। तो इंद्रिय तृप्ति आप जानते ही हैं, व्यक्ति कई तरीकों से करता है। किसी को कोई भोग करना है, किसी को कोई भोग करना है। इसकी कोई सीमा नहीं है, भोगों की कोई सीमा नहीं है। शरीर का सामर्थ्य समाप्त हो जाता है, लेकिन भोग की लालसा बनी रहती है। तो भोगी व्यक्तियों को भी भगवान की कथा से आनंद मिलता है। जो दूसरा बताया गया था हेतु का यहां पर प्रयोग, योग शक्ति। 8 तरह के योग सिद्धियां बताई गई हैं। 8 तरह की योग शक्तियां, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो गुरु महाराज बता रहे हैं वो ऐसे हैं। अपने को अत्यंत छोटे रूप में कर देना, भार रहित हो जाना, इच्छानुसार वस्तु प्राप्त करना, भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, अन्य जीवों को नियंत्रित करना, ग्रह की रचना करना इत्यादि। तो ये इस तरह से 8 योग शक्तियां विद्यमान हैं जो अलग अलग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जिनकी सहायता से ये सिद्धियां उसे मिलती हैं कि वो अपने वजन को हल्का कर सके, अपने रूप को छोटा कर सके, दूसरों को नियंत्रण में कर सके। इस तरह की सिद्धियां, योग सिद्धियां, योग शक्तियां 8 तरह की। हेतु का अगला भाग मोक्ष है। 5 तरह के मोक्ष बताए जाते हैं गुरु महाराज के द्वारा। तो यहां पर हेतु शब्द का प्रयोग, अर्थात अपनी इच्छाओं के लिए जो कुछ भी किया जाए वहां पर हेतु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति में लगे रहते हैं वो भी भगवान के कथाओं के आस्वादन से आनंदित होते हैं। अगला, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का अर्थ है ऊपर युक्त बताए गए सभी स्वार्थपूर्ण, सभी आकांक्षाएं, लाभ की आकांक्षाओं से ऊपर उठकर जब भगवान की सेवा करते हैं तो उसे अनन्य भक्ति कहा जाता है। भौतिक क्षेत्र में भक्ति की 81 प्रकार बताए गए हैं कि 81 प्रकार से भक्ति की जाती है, और उन सब के ऊपर एक अभ्यास किया जाता है जिसे साधन भक्ति कहा जाता है। साधन भक्ति का अभ्यास करते रहने से वह साधन भक्ति भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में बदल जाती है, उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। और प्रेमा भक्ति को भक्ति का आखिरी चरण बताया जाता है कि जब व्यक्ति भक्ति में आरंभ करता है तो आखिरी सीढ़ी, आखिरी मंजिल कौन सी होती है? प्रेमा भक्ति। और जब प्रेमा भक्ति होती है उसके भी आगे 9 चरण होते हैं, तो वो 9 अवस्थाओं में कन्वर्ट हो जाती है प्रेमा भक्ति। तो प्रेम का स्तर, 9 तरह के प्रेम के स्तर होते हैं। अंतिम स्तर होता है प्रेम का विरह की भावना। जब व्यक्ति को विरह की भावना आने लगे तो इसका मतलब उसकी भक्ति पूर्ण हो चुकी है। तो ये 9 प्रकार, 9 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? गुरु महाराज कहते हैं रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और विरह। विरह को महाभाव यहां पर कहा गया है। जो व्यक्ति निष्क्रिय है, निष्क्रिय भक्ति कहां तक पहुंच सकती है? निष्क्रिय भक्ति दिव्य प्रेम तक की अवस्था प्राप्त कर सकता है।
जो सक्रिय भक्ति करता है, सक्रिय भगवान के लिए कुछ करेगा, जो भगवान की सेवा करेगा, जो वह राग की अवस्था तक पहुंच जाता है। निष्क्रिय वाला प्रेम तक पहुंचेगा और सक्रिय वाला राग तक पहुंचेगा, और उसके बाद जो साख्य भाव रखेगा भगवान के प्रति वह अनुराग की अवस्था तक पहुंच जाएगा। वात्सल्य भाव अगर किसी में है वो भी अनुराग तक पहुंच जाते हैं। जिसके अंदर माधुर्य भाव है भगवान के प्रति वो विरह की भावना तक पहुंच जाते हैं, अर्थात इसे महाभाव बोला गया है। सबसे ऊपर है जो विरह की भावना, भगवान से विरह की भावना। तो इस तरह से भक्ति के अलग अलग चरण बताए गए हैं कि जो अंतिम स्टेज है भक्ति की, प्रेमा भक्ति, और प्रेमा भक्ति की भी आगे 9 मूल अवस्थाएं हैं। विरह की अवस्था सबसे उत्तम, सबसे ऊपर है, महाभाव। कौन व्यक्ति कौन सी अवस्था तक पहुंच सकता है, किस भाव वाला व्यक्ति कहां तक पहुंचेगा, वो सब यहां पर बताया गया है। उससे आगे इत्थम भूत, इत्थम भूत शब्द का प्रयोग किया गया है, जो हरि भक्ति सुधोदय के अनुसार, इसका अर्थ है पूर्ण आनंद। इत्थम भूत का मतलब है पूर्ण आनंद। और पूर्ण आनंद कहां प्राप्त हो सकता है, यहां पर बताया गया है। एक निराकार ब्रह्म के बारे में यहां पर गुरु महाराज बता रहे हैं। इसके तात्पर्य में गुरु महाराज क्या लिखते हैं, निराकार ब्रह्म की अनुभूति से प्राप्त दिव्य आनंद की तुलना एक रंच मात्र जल से की जाती है, लेकिन श्री भगवान के दर्शन रूपी आनंद के सागर की तुलना में यह तुच्छ मात्र है। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तिगत रूप इतना आकर्षक है कि यह अपने में समस्त आकर्षण, समस्त आनंद तथा समस्त रसों को समेटे हुए हैं। ये आकर्षण इतने प्रबल हैं कि कोई भी व्यक्ति इनका विनिमय भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति से नहीं करना चाहता। इस कथन के समर्थन के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मनुष्य अपने स्वभाव से ही भगवान श्री कृष्ण के गुणों के प्रति आकृष्ट होता है। अतः हमें यह अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि श्री भगवान के गुणों का भौतिक गुणों से कोई सरोकार नहीं होता। वे सभी आनंद, ज्ञान और शाश्वतता से परिपूर्ण होते हैं। भगवान के गुण असंख्य हैं। कोई किसी गुण से आकृष्ट होता है तो कोई किसी अन्य गुण से। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये किस चीज से आकर्षित हुए, ये भगवान के चरणों में अर्पित किए हुए फूलों की खुशबू से, उनसे ये आकर्षित हुए। और तुलसी पत्र पर जो चंदन लगा था उस तुलसी पत्र से ये आकर्षित हुए। श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं से आकर्षित हुए। इसी प्रकार तरुणी गोपियां भगवान के शरीर के लक्षणों से प्रभावित होती हैं, उनसे आकर्षित होती हैं। रुक्मिणी जी श्री भगवान की महिमा का श्रवण करके आकृष्ट हुई। यहां पर कहा गया है भगवान श्री कृष्ण सभी के भाग्य को बनाने वाली देवी लक्ष्मी के मन को भी आकर्षित करने वाले हैं। इस तरह से अलग अलग लोग भगवान से अलग अलग भावों में आकर्षित होते हैं। पुरुष लोग किस तरह से आकर्षित होंगे, साख्य भाव में भगवान से आकर्षित होते हैं, दास और प्रभु के रूप में आकर्षित होते हैं। जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो वात्सल्य भाव में भगवान से आकर्षित होती हैं। इस तरह से अलग अलग लोगों का अलग अलग आकर्षण भगवान के प्रति होता है। इसके बाद हरि शब्द का प्रयोग बताया गया है। हरि का मतलब है जो हर लेता है, जो सभी के संकटों को, दुखों को हर लेते हैं और सुख प्रदान करके उनके मन को भी हर लेते हैं, उसे हरि कहा गया है। और ऐसा कार्य भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कौन कर सकता है, इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम हरि भी है। उसके बाद
श्री भगवान अपने व्यक्तिगत रूप और दिव्य लक्षणों से शुद्ध भक्त के सारे मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों को आकृष्ट कर लेते हैं। हर कोई भगवान के प्रति आकर्षित है। यदि कोई कहता है कि हम किसी से आकर्षित नहीं हो सकते, तो भगवान श्री कृष्ण से वो भी आकर्षित है। भगवान सभी के दुखों को हरते हैं, सभी के मन के कार्यकलापों को हर लेते हैं, तो सब कोई भगवान से आकर्षित रहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शौनक आदि ऋषियों ने जब पूछा कि सुखदेव महाराज को क्या आवश्यकता पड़ी ये भागवतम का अध्ययन करने की, तो उसका उत्तर यहाँ पर इतने विस्तार से मिल रहा है कि हर कोई भगवान से आकर्षित है। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान की लीलाओं से आकर्षित हैं, तो फिर वो भागवतम का अध्ययन क्यों नहीं करेंगे। इसी प्रकार हमें भी भगवान से कोई ना कोई आकर्षण होना चाहिए, और यदि आप भगवान की सेवा करते हैं तो आपको भी कोई ना कोई आकर्षण अवश्य ही होगा। तो आज के लिए ये पाठ यहीं तक करेंगे। आज हमने सीखा कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्व आकर्षक हैं। चाहे वह कोई मुक्त आत्मा क्यों न हो, वह भी भगवान से आकर्षित होगा। चाहे वह कोई निराकार ब्रह्म में विलीन क्यों ना होना चाहे, यदि उसे भगवान के सुंदर स्वरूप के एक बार दर्शन करवा दिए जाएं, तो वह भी भगवान से आकर्षित हो जाएगा। चाहे वह लक्ष्मी हो, चाहे वह सनकादिक मुनि क्यों न हो, चाहे वे ब्रह्मा जी क्यों न हो, चाहे वे शिव शंकर भोलेनाथ क्यों न हो, सभी भगवान से आकर्षित हैं। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान की लीलाओं को क्यों नहीं सुनना चाहेंगे। वो मुक्त आत्मा होते हुए भी भगवान की लीलाओं से आकर्षित हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने ये भागवतम का ज्ञान होते हुए भी अपने पिता, अपने गुरु श्री व्यास देव से श्रीमद् भागवतम का ज्ञान सुना। आज के लिए इतना ही करते हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए और आप भी भगवान के प्रति आकर्षित होइए। भगवान के विग्रह के नित्य दर्शन करते रहिए। आपको भी कोई ना कोई आकर्षण अवश्य होगा और धीरे धीरे आप भी प्रेम भक्ति तक पहुंच जाएंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।